yesterday when I was basically checking out a lot of messages, okay, जब मैं आपके because कल रात भर मैं भी बहुत परेशान था because I have also expectations, okay guys, because आप लोग जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं शायद तक अगर आप ध्यान से देखें उससे डबल टाइम मैं इन्वेस्ट करता हूँ. पीपीटी बनाना हुआ, क्लासेस लेना हुआ और मैराथन लेने हुआ, जो भी हुआ, मतलब इवन इफ आई एम नॉट अवेलेबल देन आई एम अवेलेबल, ओके. अगर आपको पता होगा वो 10 दिन का जो गैप मैं लेके गया था उस समय मैं एक्स्ट्रा वर्क करके रात रात भर मैंने वीडियोस बनाई कि कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए प्रिपरेशन में. सो आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड कि यार हमने इतनी मेहनत की थी, इतने दिल लगा के मेहनत की थी और ये कहाँ कमी रह गई कि यार, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि यार जब मेरे स्टूडेंट्स क्लास से निकल मतलब एग्जाम हॉल से बाहर से निकल के आएंगे दे वर जस्ट लाइक कि सर हो गया, झंझट खत्म, हम आगे बढ़ते हैं. बिकॉज I also want you guys to, like, let's say excel after this part of thing, okay, because UGC NET NTA is not very productive thing actually, okay, it is just a qualifying examination because इसके आगे असली लड़ाई है आप लोगों की, okay, really ये तो सिर्फ एक बेसिक स्टेप है. इसके बाद यू हैव टू वर्क फॉर द रिसर्च वर्क, ओके, यू हैव टू गो फॉर द PhD एंड मल्टीपल थिंग्स और वहां से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका रास्ता खुलता है. सो अगर पहली स्टेप में आप लोग बहुत लंबा फंस रहे हैं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है. मुझे लगता है कि यार मेरे पास कोई स्टूडेंट आया है तो 4-5 महीने बिताए और उसका एग्जाम हो जाए, उसके बाद वो चले जाए, ठीक है. आई डोंट वांट कि वो मेरे पास चिपका रहे, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, ओके. अगर आप फ्यूचर परस्पेक्टिव देखें तो वो मेरे लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग था. कल रात भर मैं भी 3-4 बजे तक जागते रहा. आई वॉज कीप ऑन स्क्रॉलिंग योर मैसेजेस. टेलीग्राम पे जितने रिस्पॉन्स आ रहे थे आई वॉज कंटिन्यूसली चेकिंग देम, आई वॉज रिप्लाइंग टू देम और मतलब कमेंट्स पढ़े तो कुछ कमेंट्स तो मुझे जेन्युइन लगे जहां पे स्टूडेंट्स ने जेन्युइनली बोला कि सर कुछ चीजें थी जो कि बहुत अच्छे से मैराथन क्लासेस से आई, JRF बूस्टर से आए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे सर जो कि ना आपने कभी पढ़ा है ना हमने कभी पढ़े हैं. दैट इज वन ऑफ द रियलिटी दैट आई हैव एक्सेप्टेड. यस, हो सकता है कि वो चीजें हमने कभी कवर नहीं की हैं या फिर उसको उस लेवल पे उतनी डेप्थ पे जाके कवर नहीं किया है. सो आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज अगर आपका पेपर खराब हुआ तो कहीं ना कहीं मेरी गलती भी है, ठीक है. एंड मुझे सॉरी बोलने में बिल्कुल शर्म वाली बात नहीं है बिकॉज आई एक्सेप्ट व्हाट आई डू. अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपकी सक्सेस मिल रही है उससे, सो अगेन आई वुड लाइक टू लव टू टेक क्रेडिट. अगर उस पढ़ाने से शायद तक आपको सक्सेस नहीं मिला है तो आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, ओके. तो मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग जाऊं कि तुमने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है. डेफिनेटली आपने पढ़ा है एंड कंसिस्टेंटली हम लोगों ने पढ़ा है, बट इसका दूसरा साइड भी है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि शायद तक एग्जाम के टाइम जागते हैं, बिल्कुल मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले. एंड दिस इज समथिंग is about the time of self evaluation, okay. I am ready to self evaluate myself, okay, कि कहां मेरी गलती रही है. I will work on those things, but simultaneously I also want कि you guys need to self evaluate. अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कीजिए कि कहां पे आपने मिस्टेक्स की. इट मींस कि क्या आपने उतनी कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन की है. ये सवाल आपको खुद को पूछने पड़ेंगे. मेरे ऊपर आप इल्जाम लगा सकते हैं, आप 50 कोचिंग पे इल्जाम लगा सकते हैं किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा. मैं कल बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास में बैठे हैं जो लोग कल उल्टे सीधे कमेंट लिख रहे थे वहां पे. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की सर ये कुछ नहीं पढ़ा सकते, ये है वो है, खुद से करो, सेल्फ स्टडी करो, ये भी जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी. सो आई वाज लुकिंग इनटू ऑल दोस कमेंट्स कि ठीक है भाई जो भी बोल रहा है, बट अगर इफ यू आर रियली सिंसियर अबाउट द क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, आप किससे भी पढ़े, मुझसे पढ़े, किसी और फैकल्टी से पढ़े, आप सेल्फ स्टडी करें, दैट इज योर चॉइस. आई विल नेवर स्टॉप यू, और कोई भी नहीं रोक सकता, दैट इज योर फ्रीडम. बट इफ यू वांट अ बेटर फ्यूचर, आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू सेल्फ इवेल्युएट कि आपने प्रिपरेशन कैसे की थी. इफ अगर आपकी प्रिपरेशन के मेथड में कंसिस्टेंसी नहीं थी तो कोई भी आपको नहीं सकता. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्मृति भी यहाँ क्लास में बैठे हैं, विश्वा भी है, एंड अगेन मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने पिछले बार बहुत बुरा परफॉर्मेंस था एंड दे हैव टेकन द कोर्सेज, दे हैव रेगुलरली वॉच द क्लासेस एंड उसके बाद दे हैव फेल्ट कंफर्टेबल कि इस बार एटलीस्ट हमको क्वेश्चन समझ में आए, ओके. सो बोथ द साइड्स आर देयर, ओके. सो अगेन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा पॉजिटिव नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं. बट अगेन आई होप कि जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंस हैं, जो लोग मतलब डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, दे विल वर्क हार्ड अगेन, they will join classes again, they will be consistent again, and they will make sure कि in the December examination there will be some positive results, okay. So I would be looking on the positive side. जो हुआ है उससे हम learn करेंगे, जो mistakes हुई है उसको हम improve करेंगे. And I am also launching some new courses in the for the December examination students, because हमारा एक complete course तो है for the basic syllabus, but अभी उसका अनाउंसमेंट भी मैं करूंगा कि जो भी पेड यूजर्स हैं उनको घबराने वाली बात नहीं है. आपके कोर्स में एक एडिशनल कोर्स में ऐड कर रहा हूं जिससे कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है आपको पढ़ाई जा सके. एंड वो दिसंबर ऑब्जेक्टिव से स्पेशली कोर्स आ रहा है, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, वीकली क्लासेस होंगी, उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है अपकमिंग क्लासेस में आपको मिलेगी. बट अच्छा, देयर आर सम थिंग्स दैट विश्वा एंड स्मृति वांट टू से. सो पहले मैं विश्वा से पूछ लेता हूं कि विश्वा, यू हैव रेज्ड द हैंड, समथिंग यू वांट टू ऐड अप. Sir, like you were just saying a few minutes ago that I felt sorry that I was not able to cover the whole syllabus, and some of the questions that you people faced, I was not able to cope up with that level of syllabus.
But sir, I would just like to add a caveat here that we also should, as students, go into the concepts, go in depth inside the concepts, and learn them thoroughly. That is a very important exercise that we need to do after every class. Like, let's say we watch one of your JRF sessions, JRF booster sessions online. After watching that session, we have to go back to the chapter either in our textbooks or in your UGC netbook and revise the concept once. Then what happens, our conceptual clarity in that increases, Exactly. and our ability to solve the question also increases. And we must also, I would like to add one more point, that we must also adopt the UPSC method, which is the method of elimination. Okay. You know that one option is wrong, one particular option is wrong, then automatically 2-3 options will be eliminated and you'll arrive at the answer. A lot of questions, even this time, although it was tough, I saw around 10 questions, you just eliminate one option, all the 3 would go out and you'll arrive at your answer. Okay. So this was happening. So I would just urge students also to, go in depth inside the concepts, learn them thoroughly. After the session, revise them. More than reading, we need a lot of revision sessions, because human memory is such that we tend to forget a lot of things. Okay. So this is what I just wanted. Okay, thank you, Vishwa. So, and it's not entirely your fault also. No, Vishwa, actually, see, Vishwa, point is that here, कि a lot of students that are, those who are watching my classes, okay, जो भी आते हैं ना, a lot of students are from the second tier, okay, second tier as well as villages, okay, so they doesn't have access to that much amount of resources, okay, so I personally feel कि because जो जैसे दिल्ली के, मुंबई के, मेट्रो सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु हैव डन मास्टर्स फ्रॉम सम गुड यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली, सो दे हैव अ बेटर सोर्स ऑफ नॉलेज, ओके, डेफिनेटली, जैसे आपका विषय मैं बोल रहा हूँ कि जो यस, ओके, अच्छा, okay, you are, but again, I guess you are preparing for the UPSC, so that's why I guess that kind of knowledge access you have. But होता क्या है कि बहुत सारे students मैं जानता हूँ personally भी, जिनसे मेरी बात होती है, they are coming from very small village background and everything, so उनके पास सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं ना, उतना भी जानना बहुत बड़ी बात हो जाती है. So जब उनको इन डेप्थ नॉलेज देना होगा, तो अगेन इट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उनके पास शायद तक वो उतनी अच्छी बुक्स भी नहीं होंगी, ना उनको पता होगा कि अच्छा कोई जे स्टोर वेबसाइट है या फिर कोई समथिंग, कोई आर्टिकल्स की वेबसाइट है, वो एक्सेस नहीं है, बिकॉज उनके कभी प्रोफेसर ने उनको नहीं बताया. ओके, सो आई एम पर्सनली ट्राई कि अगर मेरे पास कभी कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं जेआरएफ बूस्टर में क्रैश कोर्स में कहीं ना कहीं उसको ऐड करके कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड अप कर ही दूं. बट ठीक है, उसको हम और ट्राई करेंगे, वो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात है. आई कैन टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गाइस कैन टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो आपने कमियां छोड़ी है आप करिएगा, जो मेरी कमियां छोड़ी है मैं करूंगा, एंड वी विल टुगेदर. ओके, इट्स अ फाइट. ओके, सो वी हैव टू बी टुगेदर. अगर हम एक दूसरे ब्लेम गेम करेंगे ना, तो वो किसी का फायदा नहीं होगा. ओके, एंड इन दैट ब्लेम गेम ओनली एनटीए विल विन. ओके, सीधी बात है, उस लड़ाई में सिर्फ एनटीए जीतेगा, मैं और आप सब हम हार जाएंगे. बट इफ देखो, बिकॉज अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लास्ट 2 और 3 टाइम से वी वर डिफीटिंग द एनटीए, लिटरली वी वर डिफीटिंग द एनटीए, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट दे कैन डू. अगर मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट्स की बात करूं, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस, स्पेशली इन द जेआरएफ कैटेगरी. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्रैक किया है, ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी थे, उसके पहले, ठीक है. सो वो कहीं ना कहीं हमने क्रैक कर लिया था फॉर्मूला कि अच्छा एनटीए ये क्वेश्चन बना रहा है, हम पहले से एज्यूम करके जाएंगे. ओके, स्पेशली सिंस द टाइम पीरियड वी हैव लॉन्च द जेआरएफ बूस्टर. अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, सो जो जेआरएफ बूस्टर्स हमने पिछले 3-4 साल में किए, मतलब लास्ट मेरे आपसे ये चौथा जेआरएफ बूस्टर था मेरा फ्रॉम द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन. 2 जेआरएफ बूस्टर उस पिछले ऑर्गेनाइजेशन में किए थे, 2 यहाँ पे किए, तो उन 4 में से 3 बार तो दैट वाज सक्सेसफुल, और वो एनटीए जो एक्सपेक्टेड रख सकता था, जो क्वेश्चन डाल सकता था, वो हमारे पास ऑलरेडी थे. सो 3 बार हमने उनको रहा है, इस बार शायद तक वो थोड़े से हमसे आगे निकल गया, बट ठीक है, वी विल वर्क अगेन हार्ड, जो फिर से कहें कुछ नया सॉल्यूशन निकालेंगे एंड वी विल डिफीट देम.